सालिसकारों ने ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए कोशिशें तेज कर दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 45 रोजा जंग बंदी का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों की मुमकिन 45 दिन की जंग बंदी पर फ्रीक्वेंस से बातचीत। ये गुफ्तगू जंग के मुस्तकिल खात्मे का बायस बन सकती है। पहले मरहले में मुमकिन तौर पर 45 दिन की जंग बंदी होगी। दूसरे मरहले में जंग के खात्मे पर हतमी मुआहदा तय किया जाएगा। अगर मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार हुआ तो इस आर्जी जंग बंदी को बढ़ाया भी जा सकता है। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी। बेहुदा अल्फाज का भी इस्तेमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अपना होर्मज़ खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। बस देखते जाओ। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम ट्रंप की सोशल मीडिया ट्रुथ पर मुख्तसर पोस्ट। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, बहुत हद तक इम्कान है आज मुआहिदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। ईरान की इजाजत से 24 घंटों के दौरान मजीद 15 जहाज आबनाए होर्मज़ से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा, आबनाए होर्मज़ कभी पुराने मामूल पर नहीं आएगी। ईरानी नेवी कमांडर की धमकी। कहा, अमेरिका और इसराइल के लिए सूरत हाल एक जैसी नहीं होगी। खलीज फारिस में नए निज़ाम के लिए ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की बाबुल मंदिब में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है, आबनाए होर्मज़ और बाबुल मंदिब हमारे लिए एक जैसे हैं। व्हाइट हाउस ने अहमकाना गलती दोहराई तो आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। सिर्फ एक इशारे से आलमी तिजारती निज़ाम दरहम बरहम कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली है, लेकिन ताकत के जुग्राफिये को अभी समझना बाकी है। दूसरों को धमकाने वाला पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जुराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ट्रंप को मशवरा। बाकिर कालिबाफ ने कहा, खतरनाक खेल को खत्म किया जाए। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना इकदाम पर अमरीकी खानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात मानने पर मिस्र हो। वाहिद हल ईरानियों के हुकूक का एहतराम है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए अपनी पूरी ताकत से तैयार हैं। ट्रंप के बयान जंगी जुराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान की तवानाई और अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिले कबूल है। अमरीकी सेनेटर ईरान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की धमकी को खतरनाक करार दे दिया। कहा, ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। सेनेटर चक शूमर ने कहा, ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ट्रंप खुलेआम जंगी जुराइम की धमकियां दे रहे हैं। सेनेटर क्रिस मर्फी का 25वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा। कहा, मैं काबीना में होता तो तरमीम पर बात करता। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायजा। अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर खारिजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक।
ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। रूस का अमेरिका से अल्टीमेटम खत्म और सिफारती तौर पर बहरान हल करने का मुतालबा। रूसी वजीर खारिजा ने कहा खित्ते में कशीदगी में इजाफे को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। चीनी वजीर खारिजा का भी रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दीगर आलमी उमूर पर गुफ्तगू। चीनी वजीर खारिजा ने कहा मशरिक वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए रूस के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। आबना होर्मज में जहाज रानी के मसाइल का हल जंग बंदी है। चीन ने हमेशा बातचीत के जरिए मसाइल के सियासी हल की हिमायत की। ट्रंप की धमकियां और ईरान जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $111.43 हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $114.57 हो गई। ओपेक मुल्कों ने तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान का कहना है मई में रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख बैरल से ज्यादा तेल की पैदावार बढ़ाएंगे। तेल की पैदावार बढ़ाने का मकसद तवानाई मार्केटों में जारी हलचल को रोकना है। सऊदी अरब, रूस समेत कई खलीजी मुल्क भी तेल की पैदावार बढ़ाने पर मुत्तफिक हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद बमबारी। कुम में 5 अफराद शहीद। अहवाज के शहीद सुलेमानी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ादे की शहादत की तस्दीक। वस्ती और मगरबी इलाकों में हसास मकामात निशाना। ड्रोन्स, ज़ख़ीरे, लॉन्चिंग साइट्स और दिफाई तनसीबात शामिल। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी ड्रोन्स तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब की ऑपरेशन वादा सादिक की 97 मील लहर। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। कई शहरों में धमाकों की गूंज। हैफा में इमारत तबाह, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, 4 लापता। इसराइली शहर गलीली में भी सायरन बज उठे। मशरिक़ वस्ता भी ईरान के निशाने पर। ईरान का UAE में 25 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब इसराइली बहरी जहाज पर हमला। अबू ज़हबी में मिसाइल का मलबा गिरने से केमिकल प्लांट में आतिश ज़दगी। कुवैत में अमरीकी फौज के खुफिया ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। कुवैती हुकाम का 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब हमले के बाद आग भड़क उठी। लेबनान में इसराइल का मसीही इलाके पर फजाई हमला। 3 अफराद हलाक। बैरूत के मशरिकी इलाके में इसराइली तैयारों ने मखसूस अपार्टमेंट को निशाना बनाया। इसराइली फौज के सरबराह अयाल ज़मीर का कहना है कि दरियाए लितानी के जुनूब में तमाम इलाकों को अमली फौजी जोन में तब्दील कर दिया गया है। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेबनान की जानिब से बुलंद फासले तक मार करने वाली फायरिंग को दबाने में वक्त लगेगा। ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के अफसर को बचा लिया। अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन 3 और 4 अप्रैल को किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कार्रवाई में सैकड़ों एहलकारों, तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने से मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हदूद में उतरे। हवाबाज ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा। एक मकाम पर पायलट को 7000 फुट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। फौजी अफसर की बाजियाबी मिशन के दौरान 2 अमरीकी तैयारे खराब हो गए। अमरीकी फोर्सेज ने तैयारे फौरी तबाह करने का हुक्म दिया ताकि ईरान के हाथ न लगे। कमांडोज ने वापसी से पहले खराब होने वाले तैयारों को तबाह कर दिया। ईरान से रेस्क्यू किया गया अमरीकी पायलट कुवैत मुंतकिल। मुश्किल घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायजा। सब्सिडी के हवाले से आगाह किया गया। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया। किरायों में इजाफा रोकने के लिए बसों को 1 लाख, वैन्स को 40,000 बहाना सब्सिडी दी जा रही है।
अशिया की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपये सब्सिडी फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करवाने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, उम्मीद है बाकी सूबे भी रिलीफ पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकम। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब दिल हक जारी। ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 से ज़ायद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर ने ऑपरेशन गजब दिल हक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के आदाद व शुमार जारी कर दिए। ऑपरेशन गजब दिल हक के दौरान अफगान फोर्सेज की 286 चेक पोस्टें तबाह, 44 पोस्टों पर कब्जा किया गया, 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में 81 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। गुलाम खान सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की जानिब से एक सरहदी चौकी पर हमले की कोशिश को भरपूर तरीके से नाकाम बनाया गया, जिसमें अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें तकरीबन 37 हलाक और 80 से ज़ायद जख्मी हुए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। कोयटा, किला अब्दुल्ला, चमन और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी वक्फे से बारिश। सबाबी में बारिश से खस्ताहाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जाम बहक, 3 खवातीन जख्मी। मर्दान में बारिश से खस्ताहाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जख्मी। इमदादी ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुआ। 25 मार्च से अब तक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादिसात में 45 अफराद जाम बहक और 105 जख्मी हुए।